हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे SN1 तथा SN2 अभिक्रिया के बारे में। SN1 और SN2 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इसमें होता क्या है, जो हमारी SN1 अभिक्रिया होती है यूनिमोलिकुलर एक आणुक नाभिक रागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये दोनों की दोनों आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करता है। और यहाँ पे होता क्या है, SN1 में जो होता है ये एक आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और जो हमारी SN2 होती है ये द्विआणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। जो SN1 होती है यह दो पदों में होती है। इसका जो प्रथम पद होता है वो हमारा जो होता है वो स्लो होता है। बेटा आप जानते हैं कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो मंद पद वाला होता है। और इसमें पहले पद में जो होता है, इसमें क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, इसलिए जो इसमें जो पहला पद होता है तो पहले पद में इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। और सेकेंड वाले स्टेप में जो कार्बोकेटाइन होता है उस पे जो नाभिक रागी होता है वो आक्रमण करता है और दूसरा पद बहुत तीव्र होता है। इसलिए ये दो पदों में होती है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है और हमारा जो SN2 अभिक्रिया होती है ये एक ही पद में होती है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन का निर्माण नहीं होता है। और कार्बोकेटाइन का जो आप जानते हैं जो स्टेबिलिटी होती है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और एक ही पद में होती है। और इसमें जो बीच में जो संक्रमण अवस्था आती है, और संक्रमण अवस्था आने के कारण संक्रमण जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो ये इसकी अभिक्रिया की कोटि एक होती है, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है उसमें इसमें केवल जो होता है हमारा जो हमारा इसमें होता है बेटा जो रिएक्टेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल प्रथम पहले स्टेप में इसमें होता नहीं है। पहले स्टेप स्लो होता है, उसमें जो हमारा रिएक्टेंट होता है, कहने का मतलब जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, पहले वो कार्बोकेटाइन में बदलता है और ये स्टेप बहुत स्लो होता है। तो स्लो होने के कारण इसमें क्या होता है, ये दो स्टेप में होता है, तो दो पदों में होता है और कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। समझ रहे हो ना। और इसमें ऐसा होता है कि रेशमीकरण जो आपको बाद में बताएंगे कि जो रेशमीकरण की जो अभिक्रिया होती है, क्योंकि जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सामने से भी अटैक करता है और पीछे से भी अटैक करता है। इसमें दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करता है। और जो हमारी SN2 अभिक्रिया होती है, तो SN2 अभिक्रिया में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है। तो इसके साथ जो हमारा जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, जैसे इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे बेटा रिपल्सन होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आ नहीं सकता। इस पे भी माइनस चार्ज है, इस पे भी माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे जो होता है बेटा प्रतिकर्षण के कारण ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है इसमें। समझ रहे हो ना इस बात। और जो प्रतिलोमन होता है वो SN2 अभिक्रिया में ही होता है, SN1 में ये नहीं होता है। SN2 अभिक्रिया में जो होता है जो प्रतिलोमन जो हमारा अभिकारक होता है वो उसका विन्यास पलट जाता है। जैसे हमारा छाता होता है ना, छाता जब ज़्यादा हवा चलती है पलट जाता है, ऐसे यहाँ पे ये SN2 अभिक्रिया में होता है। तो हमने SN2 अभिक्रिया की कोटि 2 क्यों बताई? 2 इसलिए बताई कि क्योंकि इसमें एक ही पद होता है और जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, दोनों एक ही स्टेप में मिलते हैं। पहले ही स्टेप में दोनों मिलते हैं, तो इसलिए जो रेट डिटरमाइनिंग जो होता है उसमें रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल भी होता है और हमारा RX भी होता है। इसमें जो हमारा यहाँ पे समझाएंगे, जो ये RX है बेटा, यहाँ पे हमारा जो हो गया ये RX, जो हमारा यहाँ पे R = K और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल भी
पहले ही पद में होता है न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा देखो हमने आपको कोटि बता रखी है, कोटि बराबर x प्लस वाई। जो अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को तो हम कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो ये x प्लस वाई 1 प्लस 1 बराबर 2। तो यहाँ पे कोटि कितनी निकल रही है? यहाँ पे 2 निकल रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे ये हो रहा है जो हमारा पहला स्टेप है, पहले स्टेप में जिसकी जो अभिक्रिया का जो वेग है ना बेटा, तो अभिक्रिया का वेग ओनली डिपेंड किस पे कर रहा है? आर एक्स पे, आर एक्स पे, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन मिल रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो सेकेंड स्टेप में आ रहा है। तो आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया से संबंधित अगर कोई भी डाउट हो, आप हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, हमारा ऐप देखिए, हमारी वेब देखिए, हमारा आप उस पे आइए, पहले यहाँ पे देखिए, और आपका कोई सा भी डाउट हो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। और केमिस्ट्री विद बेंजवाल सर मेरा ऐप है, आप उस पे आ सकते हैं, और आपके कोई से भी डाउट आपके हैं तो हम आपका डाउट, उसको सारे डाउट को हम सॉल्व करेंगे और आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आज के लिए इतना ही, और आगे हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे जिनमें आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है, और हमारे रहते बेटा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम ये आपसे उम्मीद करते हैं। और एक बार लाइक जरूर करना आप लोगों ने, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है बेटा। आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, वही तभी तो हमको आगे की वीडियो बनाने के लिए हम अप्रिशिएट होंगे। ये आपका भी दायित्व बनता है। अगर अगर आप किसी से कुछ सीखते हैं तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।